Hello students, welcome in class 5th, subject Hindi. So students, up to today we learned that 4 lesson. Now we are going to see 5th lesson. The name of that lesson is a robot. The name of that lesson is a robot. So students, इस लेसन में आखिर हमें क्या दिया गया है? If you observe this page, then you will understand यहाँ पर हमें रोबोट का चित्र दिया गया है. You will understand यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? रोबोट का चित्र. And if we concentrate here, so we are then we understand कि इस रोबोट पर कई सारे वर्ण लिखे हुए हैं. इस रोबोट पर क्या लिखे हुए? वर्ण. हमारी हिंदी की वर्णमाला की. Yes, you can see here. In this picture, here we can see यहाँ पर स्वर लिखे गए हैं. स्वर अ, ई, उ, उसके नीचे ऐ, ओ, रु. ये सारे स्वर हमें यहाँ पर दिए गए हैं और हमें इन सब का हमें अनुरेखन करना है. इसे हमें फिर से लिखना है. उसके नीचे कई सारे व्यंजन भी दिए गए हैं. कॉन्सोनेंट that also given here that we can see. We have to identify them and we have to rewrite it. Okay. पहचान हमारी भाग 1 और पहचान हमारी भाग 2. इस लेसन में फर्स्ट टर्म के लेसन में हमने जो ये पार्ट देखे थे उसमें हमने स्वरों का अभ्यास किया था. किसका अभ्यास किया था? स्वरों का. अ से लेकर आहा तक, औ तक. सो इन सारे स्वरों का अभ्यास हमने किया था. अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा. तो ये सारे स्वर, इनकी मात्रा, इनसे बने हुए शब्द वो हमने देखे थे. दैट ऑल वी सॉ. सो स्टूडेंट्स, नाउ हियर इन दिस लेसन इन रोबोट वी हैव टू सी ऑल स्वर एंड व्यंजन ऑल्सो. हमें इन स्वर और व्यंजनों का एकंदर अभ्यास करना है. उनको अच्छे से पढ़ना है. ओके. सो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, नाउ आई विल शो यू वर्णमाला. You have to also repeat that. I will also read this and you have to also repeat it. ये स्वर अ से लेकर आहा तक. इसका अभ्यास हमने पहचान हमारी भाग 1 और भाग 2 में किया था. तो बच्चों, इसके ये सभी व्यंजन, ये सभी स्वर अ, आ, ई, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, आहा. ये है स्वर. स्वरों की मात्रा होती है. स्वरों की क्या होती है? मात्रा. नीचे की तरफ हमें व्यंजन दिए गए हैं. क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह. ये सभी क्या है? व्यंजन है. उसके बाद हम देखने वाले हैं संयुक्त व्यंजन. सो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? दैट. तो बच्चों, ये है संयुक्त व्यंजन. सो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ञ, श्र. ये संयुक्त व्यंजन है. ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं. सबसे पहला है क्ष. क्ष बनता है क जमा श. क जमा श, क्ष. सेकंड है त्र. त्र कैसे बनता है? त जमा हाप्त्र. त जमा हाप्त्र. नेक्स्ट वन है ञ. ञ बनता है ज जमा ञ. ज जमा न. नेक्स्ट वन है श्र. श्र बनता है श जमा र. हाप श जमा हाप्र. इस प्रकार से ये दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं व्यंजन. तो इसी वजह से इन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन. ये है अम की जो मात्रा है मीन्स अनुस्वार, जिसे कहते हैं बिंदु. इस अनुस्वार को कहते हैं बिंदु. इस चिन्ह को कहते हैं बिंदु. नेक्स्ट वन है, इस चिन्ह को
चंद्र बिंदु कहते हैं। यह चंद्र बिंदु है। क्या है यह? चंद्र बिंदु। यह विसर्ग, इस चिन्ह को विसर्ग कहते हैं। आहा के आगे आने वाला आहा का चिन्ह विसर्ग। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं स्वर और उनकी मात्राएं। स्वर और उसकी मात्राएं। यहाँ पर पहला है अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की कोई मात्रा नहीं होती और उससे बने शब्द हैं अ, घर, फल, नयन। दूसरा है आ की मात्रा क्या होती है? स्टैंडिंग लाइन। इट इज अ स्टैंडिंग लाइन। और जिससे बने हुए शब्द हैं आम, दास, ताला, चादर, लड़का। नेक्स्ट वर्ड है ई की मात्रा होती है पहली विलांटी। पहली विलांटी जो इस प्रकार दर्शाई जाती है। और उससे बने हुए शब्द हैं इधर, दिन, सिर, तकिया, किताब। नेक्स्ट वर्ड है सेकेंड ई। सेकेंड की मात्रा है सेकेंड विलांटी और जिससे बने हुए शब्द है ईख, मीठी, खीर, कहानी और पनीर। नेक्स्ट वर्ड है ऊ और ऊ की मात्रा इस प्रकार से दी जाती है, वो भी व्यंजन के नीचे, जिससे बने हुए शब्द हैं ऊंट, पुल, खुशी, धनुष, बगुला। उसके बाद है सेकेंड ऊ जिसकी मात्रा भी नीचे ही दी जाती है व्यंजन के नीचे, बट that we have to give opposite, that we have to give opposite of the first ऊ. ओके, सो उससे बने हुए शब्द हैं ऊन, फूल, धूप, सूरज, पूरब। नेक्स्ट वर्ड है ए की मात्रा है अपसाइड। यस, देन उससे बने हुए शब्द हैं एड़ी, पेड़, सेब, गणेश, केतकी। नेक्स्ट वन है ऐ की मात्रा ऊपर दी जाती है, वो भी 2 दिए जाते हैं। उससे बने हुए शब्द हैं ऐनक, बेल, पैर, मैदान, फैसला। नेक्स्ट है ओ की मात्रा है 1 स्टैंडिंग लाइन एंड अपसाइड 1 मात्रा। सो उससे बने हुए शब्द हैं ओखली, कोट, मोर, कोयल एंड ढोलक। नेक्स्ट वर्ड है औ उसकी मात्रा है 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 2 अपसाइड मात्रा। दैट वर्ड आर हियर औरत, कौवा, गौरा, खिलौना एंड चौराहा। नेक्स्ट वर्ड है अम को हमने कहा था कि अम की ये जो है बिंदु, उसे बिंदु कहते हैं और उससे बने हुए शब्द हैं अंगूर, शंख, घंटा, मंदिर एंड पंडित। नेक्स्ट वन इज आहा का कौन सा है? विसर्ग। इट इज अ विसर्ग। आहा, प्रातः, नमः, पुनः, स्वता। सो इस प्रकार से स्वर की मात्रा और मात्रा से बने हुए शब्द भी हमने देखे। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस?